हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने जाना पर्सनैलिटी क्या है, यानी कि व्यक्तित्व क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो खेल के प्रदर्शन पर प्रभाव डालते हैं, विच प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कारक हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और जो हमारी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इमोशंस यानी कि भावनाएं। भावनाएं प्रदर्शन को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। हाँ दोस्तों, एक और बात, आपसे मेरी कोशिश है कि मेरी वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं, ताकि जिसको जिस लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है वो इजीली उसके नोट्स देख सकें। इमोशंस आर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स माइंड, बॉडी एंड बिहेवियर। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। इमोशंस यानी कि भावनाएं ऐसा कारक है, ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे माइंड, बॉडी एंड बिहेवियर तीनों को पूरी तरह से प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। दे एनकम्पास फीलिंग्स सच एज हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सैडनेस, एंगर, फियर एंड लव। भावनाओं को सही ढंग से प्रबंधित करना उचित प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में एक खास बात है कि फैक्टर्स के साथ साथ एंड ऑफ द फैक्टर आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा कि आपको कैसे इनको कंट्रोल करना है या कैसे इन फैक्टर्स को मैनेज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इमोशंस प्ले अ वाइटल रोल इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड कैन इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स एंड ओवरऑल वेलबींग। Sports persons pass through the following categories of emotions during competitions. Emotions can impact performance positively और negatively, दोनों तरह से, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से ये फैक्टर परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो हम बेटर रिजल्ट भी ला सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती है। अगर हम इस पे हावी हो गए, इसको पॉजिटिव तरीके से लें तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। और अगर इमोशंस को हम नेगेटिव तरीके से लें या ये हम पे हावी हो जाए तो हमारी परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। मैनेजिंग इमोशंस इफेक्टिवली इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स पर्सन्स पास थ्रू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इमोशंस ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स, जो कि इस प्रकार हैं। कौन कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन रास्ते में आते हैं ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स? इमोशंस रिजल्टिंग फ्रॉम हार्म, इमोशंस रिजल्टिंग फ्रॉम बेनिफिट्स, बॉर्डरलाइन केसेस एंड नॉन इमोशंस एट्सेट्रा। दोस्तों, एक खास बात कि हर फैक्टर के एंड में मेरी कोशिश है कि उसका सॉल्यूशन भी है कि आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस पर बुरा प्रभाव ना पड़े, या फिर उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंजाइटी यानी चिंता की। एंजाइटी रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ अनईजीनेस, worry or fear that arises in response to anticipated or perceived threats। और जैसा कि हमने भावनाओं में बताया, ये भी अपना अच्छा बुरा प्रभाव दिखा सकती है। अत्यधिक चिंता प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। खिलाड़ी को चिंता का सामना करने के लिए कुछ तकनीकें सीखनी चाहिए। एंजाइटी कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज generalized anxiety disorder, social anxiety or specific phobias. You can say these are the forms. Each can significantly impact daily functioning and may lead to physical symptoms like increased heart rate, sweating and difficulty concentrating। ये सारे इसके बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। स्वेटिंग आना बार बार, हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा, हार्ट रेट का बहुत बढ़ जाना और ध्यान लगाने में या कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी आना। इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? जैसे शांति तकनीक, यानी कि आप कैसे पीसफुल अपने आप को बनाए रख सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। सकारात्मक स्वच्छंद वार्तालाप यानी कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स, थेरेपी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक,
अपने आप से पॉजिटिव तरीके से बात करना एंड मेडिकेशन इन सीवियर केसेस। और बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी आपको है तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी हैं। नेक्स्ट है एग्रेशन यानी क्रोध, प्रकोप। इसके बारे में हम जान चुके हैं कि है क्या, लेकिन आज यहाँ पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। एग्रेशन कैन बी बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इन स्पोर्ट्स, यानी कि निर्माणकारी साबित भी हो सकता है और विनाशकारी भी। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी एग्रेशन स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रेशन नहीं होगा तो हम अपने कंपटीटर को पॉजिटिव तरीके से नहीं लेंगे, हम पहले ही चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे और इजीली उससे हार मान लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बॉक्सिंग में हम एग्रेसिव नहीं होंगे तो हम बराबर का पंच कभी नहीं मार पाएंगे। जिम्नास्टिक का एग्जाम्पल भी ले लीजिए कि अगर हम एग्रेसिव तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी कि पूरे जोश में नहीं करेंगे, तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। Constructive aggression involves channelizing energy and competitiveness positively, while destructive aggression can lead to rule violations and poor performance. जो अभी मैंने जिसके बारे में बात की, finding the right balance is important for success. इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज यू कैन मैनेज और यू कैन बैलेंस योर एग्रेशन। टाइम टू टाइम आपको मेडिटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेस यानी तनाव। तनाव उच्च उम्मीदों, समय के दबाव या व्यक्तित्व मुद्दों से उत्पन्न हो सकता है। इट मे बी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल प्रेशर्स और डिमांड्स दैट एक्सीड एन इंडिविजुअल्स कॉपिंग एबिलिटीज़। इट कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज वर्क रिलेटेड इश्यूज से भी आपको हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप से भी ये हो सकता है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के कारण भी स्ट्रेस आपको हो सकता है, मेजर लाइफ इवेंट्स की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। मैनेजिंग स्ट्रेस ऑफन इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज सच एज एक्सरसाइज। कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? यानी एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट एंड सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। जो आपके सीनियर्स हैं, आपसे एक्सपीरियंस है, उनसे आप बात करिए, उनसे सीखिए कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और कुछ ये टेक्निक्स यानी एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स की हेल्प से भी आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी स्वयं विश्वास। इट रेफर्स टू अ बिलीफ इन वंस एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ एंड वर्थ। अपने आप की क्वालिटीज़ में, अपने आप की एबिलिटीज़ में विश्वास रखना। इट इज़ अ पॉजिटिव एंड एश्योर्ड परसेप्शन ऑफ वन सेल्फ। अगर आप पहले ही सोचेंगे कि पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा या नहीं, तो आप अपना 100% नहीं दे सकते। कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं, अगर हम यहाँ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी स्किल को दिखाने जा रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, तो यू शुड बी 100% कॉन्फिडेंट। तभी आप अपना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स हैव फेथ इन देयर स्किल्स, नॉलेज एंड कैपेसिटी। खिलाड़ी अभ्यास, सकारात्मक स्वच्छंद वार्तालाप और स्थापित किए गए लक्ष्यों के माध्यम से स्वयं विश्वास विकसित कर सकते हैं। It can be cultivated through self-awareness, positive self-talk, setting achievable goals and gaining experience and competence in areas of interest. कैसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं? These are the ways. आपको अवेयरनेस होनी चाहिए खुद की कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी वीकनेसेस को कम कर सकते हैं। अपने आप से टॉक करना एंड आप को गोल सेट करना कि क्या आपको अचीव करना है। नेक्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान। खेल में ध्यान और एकाग्रता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। खिलाड़ी को विचलनकारी तत्वों को बाहर रखकर संबंधित संकेतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कंसंट्रेशन इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू मेंटेन सस्टेन्ड अटेंशन, रेजिस्ट एक्सटर्नल इंटरप्शंस and delve deeply into a particular activity or thought process. It is essential
किस लिए ज़रूरी है? इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एंड टास्क परफॉर्मेंस के लिए। कैसे कैसे आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं? तो वो टेक्निक है विजुअलाइजेशन, माइंडफुलनेस, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। जो आपको फैक्टर्स या जो तत्व आपको डिस्टर्ब करते हैं उनको एलिमिनेट करो, उनको भूल जाओ, उनको छोड़ो, अवॉइड करो। ऑर्गेनाइजिंग वंस इन्वायरमेंट एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलर मेंटल एक्सरसाइजेस, these are the ways with the help of which you can improve your concentration. Next factor is mental practice, यानी कि मानसिक अभ्यास। It is also known as mental rehearsal और visualization, जिसकी अभी हमने बात की concentration में। तो this is also a good technique to improve your concentration. Visualization इसका मतलब है अपने मन में बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना। इट रेफर्स टू द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ मेंटली रिहर्सिंग एंड इमेजिंग परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और स्किल विदाउट फिजिकली इंगेजिंग इन इट। जरूरी नहीं है कि आप शारीरिक रूप से उसमें इंगेज हों, बट आप मेंटली यानी कि अपने मन में उस चीज़ का बार बार अभ्यास कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग विविड मेंटल इमेजेस, सेंसेशंस एंड सिनेरियोज टू स्टिमुलेट the actual experience. Mental practice is used to enhance performance, improve skills and develop confidence. देखिए बहुत ही अच्छा ये तरीका है अपने आप का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने का, डेवलप करने का। Research suggests that mental practice can have a positive impact on physical performance by strengthening neural pathways. आपकी जो न्यूरल पाथवे है, जो रास्ता है न्यूरॉन्स का, उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इम्प्रूव मसल मेमोरी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। लास्ट फैक्टर ऑफ दिस वीडियो, गोल सेटिंग यानी लक्ष्य स्थापना। खिलाड़ी को अपना गोल डिसाइड करना चाहिए। लक्ष्य दिशा, प्रेरणा और प्रगति के लिए एक मानदंड प्रदान करते हैं। लक्ष्य दिशा, प्रेरणा और प्रगति के लिए एक मानदंड प्रदान करते हैं। Setting goals provides focus, motivation, direction for personal and professional growth and a benchmark for progress. It helps individuals prioritize their efforts, track progress and make adjustments as necessary. इससे क्या होता है, आपको कब प्रोग्रेस करनी है, कितनी करनी है, कहाँ पर करनी है, वो आपको एक रास्ता मिल जाता है और कैसे कैसे आपको एडजस्टमेंट करनी है। Effective goal setting involves considering one's values, strengths, and aspirations while ensuring that the goals are realistic and aligned with overall objectives. It is a powerful tool for success and personal development. एथलीट्स को, एक प्लेयर को, एक स्पोर्ट्स पर्सन को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गोल सेट करने चाहिए, सो दैट टाइम टू टाइम उनको अचीव कर सके और फर्दर मूव करे लॉन्ग गोल्स के लिए। शॉर्ट टर्म गोल इसलिए ताकि वो रेगुलर उनको मॉनिटर कर सके, अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट और विच प्ले, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच अफेक्ट एंड विच प्ले मेजर रोल इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय।